नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पिपरा विधानसभा के मेहसी प्रखंड अंतर्गत सेमरा घाट पुल, जो कई वर्षों से इसका काम जो है चल रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। और आपको हम दिखाना, सबसे पहले हम पब्लिक का स्टेटमेंट लेने से पहले हम दिखाएंगे कि पहले आप इधर दिखाइए, इधर कि देखिए ये नदी का जो कटाव हुआ इसका जो धार है, देखिए यहाँ इसका धार समझिए यहाँ पर, और इसका पिलर देखिए ये कहाँ जा रहा है। देखिए आगे सामने दिखाइए उधर, और इस इधर भी आप आइए, देखिए इधर यहां आप दिखाइए, देखिए दोनों का मुंह जो है थोड़ा भी नहीं मिल रहा है। हमको लग रहा है कि 10 डेंग के दूरी पर लगभग दोनों का मुंह होगा। इसका मुंह आकर इस पिलर के जस्ट बगल में आ रहा है, और इस पिलर से हमको लगता है कि 20 डेंग आगे जो है ये मुंह मिल रहा है, यानी दोनों का मुंह सफा मिल नहीं रहा है। अब समझिए कि अगर कहीं बाढ़ आया, अगर पानी बढ़ाव अगर हुआ तो ये जाएगा, तो नदी का जैसे कटाव बढ़ेगा तो जाएगा सीधे पिलर पर, वहां से जो है कि दबाव करेगा। उधर से जो पानी होगा सीधा पिलर पर दबाव करेगा, और उधर का जो पानी होगा पिलर के उस साइड में दबाव करेगा। और फिर जो है ये करोड़ों का जो बना ये पुल जो है ये सिर्फ नाम का रह जाएगा, क्योंकि इस पुल के बगल में जो रोड है वो तोड़ करके जो है ये एक नया धार बना लेगा, जिससे जो है यहाँ का फिर जो समस्या वर्षों से यहाँ के आम लोगों का है, और यही नहीं इस गांव का ये मुख्य मार्ग है मेहसी मोतिहारी जाने के लिए, समझ लीजिए। और ये वर्षों से यहाँ के लोग जो है इस पुल के वजह से जो है कहीं ना कहीं आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर जाकर कटाव पुल पार करके जो है लोग मेहसी जाता है, लेकिन अगर ये पुल बन जाएगा तो कम ही किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से मात्र जो है मेहसी है। आइए हम यहाँ से जो ग्रामीण लोग हैं इनसे बात करेंगे। आइए इधर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजदेव प्रसाद हुआ कुशवाहा। क्या कहना चाहिए इस पुल को लेकर? कहना के यही है कि हम तो 6-7 महीना से राधा मोहन को भी बात और श्याम बाबू यादव को भी बात फोन कर किया, फिर माधोपुर का किशोरी ठाकुर को भी बोले थे आप कम से कम बोलिए, फिर इधर सरपंच है मनोज राय उनको भी बुलाया तो बोला कि ये हमारा कोई बातें नहीं सुन रहा है। 6 महीना से यहाँ एक एक आदमी से पूछिए जब पुल पर कब नहीं आए, लेकिन यहाँ लोग सुन नहीं रहा है। अगर वीडियो बना भी है तो वीडियो को लोग घूस घास दे करके डिलीट मरवा दिया है ना। अच्छा, ये पुल का काम कितने वर्षों से हो रहा है? 2018 से। अच्छा, 2018 से। क्यों कि लोग चाहते हैं बीजेपी वाले कि ये जब तक इसमें लॉर लगाएंगे तो पब्लिक हमारे चंगुल में बड़ा गुलाम बनकर रहेगा। 2018 से इस पुल का काम शुरू हुआ, और 19 का चुनाव भी इसी पुल का मुद्दा पर हुआ होगा, और फिर 25 का 24 का चुनाव उसी पर हुआ होगा लोकसभा, और फिर 25 का विधानसभा इसी मुद्दे पर होगा, यही ना? हाँ, यही मुद्दा पर होगा, इसलिए कि लोग हमारे गुलाम बन करके रहे। श्याम बाबू यादव जी नहीं आए अब देखिए हमारे मोबाइल पर ये कितना फोन गया है। आप इसके लिए अकेला प्रयास कर रहे हैं कि पूरे गांव को लोग कर रहे हैं? हम तो प्रयास अकेला तो किए हैं, लेकिन लोगों की सहमति से किए हैं। अच्छा, इस पुल से जुड़ने वाले लगभग कितने गांव है बगल में? ये बहुत सारे गांव है, पूरा फुलवरिया लेकर के यानी कि आपको चले जाइए बालाकोठी तक, यानी कि समझिए कि आपको मीनापुर प्रखंड के लोग को भी पुल से सहमति है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ से बगल वाले गांव से मेहसी जाने में कितना किलोमीटर? अगर ये पुल अगर तैयारी हो जाएगा तो हम लोग साइकिल से जाएंगे तो आधा घंटा में मेहसी रेलवे स्टेशन पर होंगे। अच्छा, साइकिल से किलोमीटर में कितना होगा करीब? लगभग 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ से कटहा पुल पार होकर जाना पड़े तो फिर समझिए कि यहाँ से यातना जाना और मुजफ्फरपुर जाना बराबर पड़ जाता है। 30-35 किलोमीटर पड़ जाएगा। जी एकदम कम, ऐसे जा करके फिर यहाँ आना पड़ता है। तो क्या लग रहा है कि फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चला गया, फिर विधानसभा आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ है ना, तो हमको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हाँ। और श्याम बाबू राय विधायक नहीं चाहिए। अगर तेजस्वी जी हमारे इस नंबर को लेकर के फोन करे, हम बताएंगे कि आपको यहाँ पर किस विधायक को टिकट दिया जाए। अच्छा, टेंडर किनका था? टेंडर बबलू गुप्ता का है। अच्छा, बबलू गुप्ता दिल्ली का कंपनी है। आई लोग यहाँ पर लोग घूस घास ले करके लोग रिश्वत लेके, और राधा मोहन ये लोग अपना काम उल्टा सीधा करवा रहा है लोग को, पब्लिक को अपना मुट्ठी में रखने के लिए। किनके रीजन में पुल पास हुआ था? ये पुल लेकर के अवधेश कुशवाहा लाए। अच्छा, ये पुल को पहला पुल को यहाँ से कटहा भगवा दिया गया, फिर दोबारा लड़े और फिर दोबारा पुल लाए थे। ये पुल का निर्माण यहाँ हुआ, और क्या नाम है राधा मोहन जी इसका शिलान्यास करने आए,
और कहे जो 3 साल में ट्रक दौड़वा देंगे, अच्छा और आज 10-11 साल के अंदर में साइकिल जाना भी मुश्किल है। अच्छा, यही तो बात है, काफी आप लोग नाखुश है। ना खुश एकदम है। इसलिए ये और लोग भी है, इन लोग से हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस पुल के संदर्भ। हाँ, क्या नाम है आपका? जीतन रहा हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर? पुल के तो ये बुझिए जे बबलू गुप्ता क्या किया जे राधा मोहन सिंह ये सब मिल उल के पुल के पूरा तहस नहस कर दिया। कोई अच्छा। काम अच्छा नहीं है, पिछले 8 साल से काम शुरू हो गया, चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक पूरा नहीं हुआ। बगल में किसान का भी हुआ मुआवजा देने के लिए, ये भी मुआवजा आज तक हम लोगों को कागज पत्र मोतिहारी भुवंजन में मांगा, वो जाके उसको दे दिए 2 बेर 3 बेर। वहाँ घूस मांगता है, हम लोग घूस तो दिए नहीं, मगर आज तक हम लोगों का कोई पेपर नहीं आया और न आज तक एगो माने इसको मुआवजा भी मिला है। अरे कितने की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है, लगभग कुछ आंकड़ा है? 18 से निर्माण है। हाँ, लागत कितना हो रहा है, कितना इसका पैसा कितना लग रहा है लागत के इसमें? बारे में तो हमको पता नहीं अच्छा, अनुभव नहीं है। ना। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह काम हो रहा है, अगर ये काम होकर अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, चालू भी हो जाए, अगर एक बार बाढ़ आएगा तो क्या लग रहा है फिर बाढ़ आएगा तो फिर इसमें 2 गो धार बनेगा, हाँ, फोड़िए देगा वो साइड में। तो अभी इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ये अभी तो हम लोग आते हैं, कहता है तो हाँ हो जाएगा, यही बार बार कहता है। आज तो सवेरे रोका गया था जो वो कान्ही के बराबर से मिट्टी भर के पत्थर डालो, लेकिन कोई सुनने को तैयार कोई नहीं है। सुनने का तैयार नहीं है। तो देखिए, लोग काफी नाराज भी है इस पुल को लेकर के। इधर आइए, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार यादव। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पुल के संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम इस न्यूज के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं। दूसरा चीज है कि पुल तो सरकार पास की, लेकिन इस पुल का सही ढंग से मतलब सुचारू रूप से काम नहीं किया गया। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा उस पर फोकस करके देखा जाए कि वो सही सलामत काम है या नहीं। वो जो अपार्टमेंट का काम हुआ है, मतलब उस पर थोड़ा फोकस करके देखा जाए कि ये काम कैसा हुआ है। दूसरा चीज रह गया कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, हम लोग को किसी सरकार से कोई माने मतलब नहीं है। वो भाजपा की सरकार हो, राजद की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जो भी काम हो सरकार के रुपये का सही उपयोग होना चाहिए। बबलू गुप्ता यहाँ के मतलब एमएलसी थे, उनको ठेका मिला, उसके हिसाब से उन्होंने काम कराया। ऊपर राधा मोहन जी हैं, नीचे से बाबू यादव हैं, उन लोगों ने मिल करके इस पुल को पूरा तहस नहस कर दिया। लाल बालू के जगह पर उजला बालू यूज किया गया। अच्छा। इसका भी विरोध हुआ बीच में, और उस विरोध का भी कोई मतलब, तो क्या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया ये पुल? हाँ तो भ्रष्टाचार है ये है, ये भ्रष्टाचार है ये है। अवधेश कुशवाहा जी के रीजन में ही पुल पास हुआ था, और उसके बाद में जब ये पुल सुचारू रूप से काम जब चालू हुआ तो इसमें भाजपा की सरकार आ गई, यहाँ के विधायक श्याम बाबू यादव बन गए, और उस समय से यह पुल का स्थिति इतना खराब हो गया कि आज तक मतलब कोई मतलब कारगर काम नहीं हुआ। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाइए इस गांव की क्या स्थिति है और यहाँ के लोग कैसे जिएंगे इस स्थिति में। न इस गांव में रहने के लिए कोई व्यवस्थित बात है। आज मैं अपने जमीन में यहाँ जो पत्थर डालता है उस लेबर को रखने के लिए जगह दिया हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा स्थिति है कि उन लोगों को रहने के लिए भी जगह यहाँ नहीं है। मतलब मैं इस सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि इस सरकार को बदल दीजिए, हमको इसका सरकार नहीं चाहिए भाजपा का। आप ही के सो जाती है ना यहाँ विधायक है। अरे जाति पाति का हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। जिस समय अवधेश कुशवाहा थे उसी समय यह मतलब यहाँ काम हुआ था। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग इसका जवाब देंगे आप लोग? हाँ देंगे। हम लोग नागार्जुन कुशवाहा को यहाँ से मतलब अति कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। अगर वो आएंगे तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग नोटा दबाएंगे। यहाँ तो कम्युनिस्ट का सीट है ना यहाँ। अरे कम्युनिस्ट का सीट है तो ऊपर वाले लोग ना जानेंगे कि कम्युनिस्ट है कि क्या है। जब कम्युनिस्ट थे तो इस पुल का विरोध क्यों नहीं किए? अच्छा, मतलब खाली लाल झंडा लेके आप अति जाएंगे ब्लॉक में, और जो पूर्व प्रत्याशी है इसका विरोध नहीं कर रहा है। लाल झंडा लेके खाली कान्हा पर के ब्लॉक जाएंगे, ये चीज नहीं देखेंगे। थोड़ा कैमरामैन फोकस कीजिए तो इस पर क्या स्थिति है इसका। थोड़ा साइड होइए, आप लोग साइड होइए, दिखाइए। तो पूरा जो है जिस तरह में ऐसा काम होता है क्या कहीं पे?
गरीब के बच्चा के कान पर लाल झंडा धरवा दीजिए, उसको लेके घुमाते रहिए पीछे पीछे। मतलब ऐसा कहीं पे काम होता है क्या? तो क्या नागार्जुन कुशवाहा अगर विधायक बनेंगे तो क्या लग रहा है इसका हम सुचारू लोग को उम्मीद है कि उसका जरूर मतलब आगे दो अतिपाया दे करके इसका सुचारू रूप से काम करवा सकते हैं। हम लोग को ये विश्वास है। पूरा मन बना लिया आप लोग? हाँ, हम लोग पूरा मन बना चुके हैं। क्या लग रहा है जिस तरह आप लोग का आक्रोश है आगामी विधानसभा चुनाव में? लग रहा है वही कि हमको चाहिए वहां से टेपर यहाँ तक, क्योंकि ये किनारा जो नासी जो बन गया है इसमें जब धार खोलेगा। कौन ऐसा पुल है, हम लोग भी ब्रिज का काम ही करते हैं बाहर में, कौन ऐसा ब्रिज का काम होता है जहाँ पे रिटर्निंग वाल नहीं दिया जाता है? अगर हमारी सरकार अगर अच्छी रहती तो रिटर्निंग वाल देता 500 मीटर उधर 500 मीटर इधर। 500 मीटर की अगर दूरी को कैप्चर कर लेता तो 500 मीटर की दूरी से ही मतलब नदी अपना रास्ता खोलती। ये तो सरकार घटिया है। एक मैंने समझे बहुत बड़ा लापरवाही हो रहा है इसमें। बहुत बड़ी नहीं, महाभारी लापरवाही हो रही है। यहाँ सिर्फ गरीबों को खून चूसा जा रहा है। 5 किलो राशन दे करके गरीब को चूतिया बनाया जा रहा है कि किसी तरह से हमको वोट दो। ये सब वो स्थिति है यहाँ पे। वो भी राशन मिले ना मिले वो तो बात की बात है, ना मिलेगा तो हम कंप्लेन करेंगे। दूसरी नंबर बात रह गई कि अगर नरेंद्र मोदी जी के अगर खेत से आलू मक्का गेहूं अगर उपजा करके अगर वो देते राशन तो हम लोग मान लेते कि हाँ उनकी राशन है। लेकिन हमारा खून चूस करके और हम ही को राशन दिया जा रहा है और चूतिया बना करके यह काम कराया जा रहा है। ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहना यही चाह रहे हैं कि जब लालू जी का जब सरकार था तो इस नदी का पानी कभी नहीं घटा था। अच्छा, है ना। जलकर फ्री कराने वाले लालू यादव जी हैं। और क्या नाम है ये तार खजूर का तारी फ्री कराने वाले वही है। और नदी में हमेशा हर साल आषाढ़ में बाढ़ आ जाती थी, जो सालों भर लोग किसान अपना बोरी से खेती किया करता था। वो आज जब से राधा मोहन का बीजेपी का सरकार आया है, नदी में किसी बच्चा को गाड़ धोने के लिए भी पानी नहीं है। यही तो बात है। तो बिजली की सुविधा तो हो रही है ना हर किसानों को? अच्छा, बिजली मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? समय से 125 यूनिट बिजली फ्री किया सरकार। 4 घंटा में बिजली घर पे नहीं रह रही है। वैसे सरकार को रखने से उससे तो अच्छा था कि मैं पैसा देकर के बिजली चलाता था। उससे कहीं बेटर था कि मैंने पैसा देता था तो कम से कम 20 घंटा बिजली रहती थी। नदी में नहीं पानी आने के कारण जान रहा है पूरा बोरिंग। वो तो नीतीश कुमार जानेंगे। हाँ, नदी में हम लोगों का बाढ़ हो रहता था तब बोरिंग भी चलता था। नहीं आने के कारण पूरा बोरिंग भी चट गया है। काफी किसान को भी इससे क्षति है। बहुत क्षति है किसान के। तो क्या सरकार से मांग रहे हैं आप लोग? वो तो नदी में अगर पानी जी, सरकार ने नल जल योजना चालू की। हम यहाँ के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 11 से, अच्छा, राजेपुर पंचायत से सरकार नल जल योजना चालू किया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो नल जल 10 दिन चलता है और 20 दिन बाकी रहता है। तो उसके लिए न चापाकल का कोई सुविधा है, न चापाकल जो अपने आप में पैसा डाल करके हला रहा है, न उसको पानी निकल रहा है। इसके लिए सरकार क्या किया? वाटर लेवल चला गया नीचे। चलिए, काफी जो है यहाँ किसानों में और आम ग्रामीणों में काफी आक्रोश है इस पूरे। सर एक बार और बात है। कहने का मतलब है कि सरकार ने मेरा जब जमीन लिया, एक तो औने पौने दाम में लिया, 50 रुपया का सामान 5 रुपया में लिया हो। दूसरा चीज रह गया कि वो अपने कर्मचारी को भेजे, कर्मचारी को भेज करके एक बार कराए कि हाँ उसका जमीन कितना है, जो 2 रुपया चाहे 10 रुपया हो उसका पेमेंट करवाए। अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ है। कोई पेमेंट नहीं हुआ। जब जेसीपी गया खोदने तब मैं रोकने वाला हूँ। मैंने रोक दिया कि नहीं मिट्टी उटी नहीं भरेगा जब तक मेरा पेमेंट नहीं होगा। जब कर्मचारी के पास जाइएगा ब्लॉक में तो ब्लॉक वाला बोलेगा कि जाओ भूअर्जन में जाइएगा तो वो बोलेगा कि नहीं जाओ मेहसी ब्लॉक में। यह स्थिति यहाँ का है। सिर्फ किसानों को चक्कर कटवाया जा रहा है। दूसरी नंबर बात रह गया कि मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है मतलब बहुत ही मतलब दुखद है। अगर सरकार इस चीज को लिए चाहती है तो डीएम को भेज करके इसका मुआयना कराए कि यहाँ हकीकत में यहाँ स्थिति क्या है।